बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जेपीएनआईसी को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी। आज अखिलेश का जेपीएनआईसी जाने का कार्यक्रम था। जेपीएनआईसी परिसर को टीन शेड से कवर कर दिया गया है। अखिलेश के घर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा देखने के लिए मिल रही है और इसी वजह से अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनके ऊपर भी ये कार्यकर्ता चढ़ गए, हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई। अखिलेश के घर के बाहर भी सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। अहम जानकारी ये और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जयप्रकाश की जयंती को लेकर ये विवाद यहां पर बढ़ गया है। जेपीएनआईसी को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। नीलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सुबह से ही अखिलेश यादव के आवास के बाहर उनका जुटना शुरू हो गया था। और अगर हम पुलिस प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। और आप देख सकते हैं जो अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग के ऊपर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। उस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जेपीएनआईसी सेंटर में जाकर जहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित है उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। हालांकि माल्यार्पण से पहले ही कल देर रात को टीन शेड से पूरे गेट को बंद कर दिया गया। और समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें, अखिलेश यादव के आवास की बात करें तो बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, चाहे वो लखनऊ पुलिस हो, पीएसी हो, आरएएफ हो। और आप ये देख सकते हैं कि सामने अखिलेश यादव का आवास है और कुछ देर में ही अखिलेश यादव अपने आवास से निकल सकते हैं और जेपीएनआईसी की ओर कूच कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जुटे हैं। और ये तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। कार्यकर्ताओं से भी हम पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से किलाबंदी की गई है कैसे किला भेदा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा डरपोक पार्टी रही है। ये हम आंदोलन के समय भी अंग्रेजों के साथ रहे हैं, तो इनको महापुरुषों के महत्व का पता नहीं। तो देखिए, इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उनसे बातचीत हमारे सहयोगी करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ये यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं वो नारेबाजी करते हुए, जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे इन्हें रोकने के लिए, उन्हीं पर चढ़े हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए। ये तस्वीरें जी भी जाते और हम कहते हैं कि हम जयप्रकाश नारायण जी की जो हमारी साझी विरासत है हम उन्हें ऐसे मानते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स थे माननीय अखिलेश जी के लगाए हुए सारे बंद कर दिए गए हैं। आप जेपीएनआईसी में जाएं तो आपको लगेगा कि आप दुधवा नेशनल पार्क में आ गए हैं। इतने बड़े बड़े उसके अंदर जंगलात बनकर आए हैं। आपने कहा कि इल्ज़ामात थे कि साहब उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आप सोचिए कि 17 से 24 हो गया, कोई भ्रष्टाचार का एक पन्ना आप दिखा दीजिए जिसमें माननीय अखिलेश जी का नाम है। लेकिन आप कोई भी समाजवादियों की चीज़ उसके अंदर म्यूजियम था। आप सोचिए कि G20 की पूरी बैठक उस बिल्डिंग में हो सकती है। हमारा हजरतगंज से लेकर ये जो पूरा लोक भवन का पूरा इलाका है, आप चाहें तो 50 मंत्रालय उस बिल्डिंग में जा सकते हैं। स्पेशियस जगह है, म्यूजियम है, वहाँ पर ऑडिटोरियम्स हैं कि दुनिया भर के लोग अगर चाहें वहाँ पर आकर सेमिनार करना, सिंपोजियम करना। और G20 में तो आप सोचिए कि आप जहाज़ भी उतार सकते थे उस बिल्डिंग पर। लेकिन इस तरीके से रोके जाने का क्या पर्पस लगता है? इतने समय देखिए, बाद पर्पस तो इस तरीके से टीन शेड लगा करके बैरिकेड किया गया। आज पूरा अखिलेश जी के घर से लेकर के पार्टी पर्पस बैरिकेड करा देखिए इस सरकार का जो पूरा जो टेम्पर है वो अधिनायकवादी है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई को आप सुन रहे थे जो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त हालात लखनऊ के अंदर बने हुए। समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता जो बड़ी संख्या में इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और आप यहाँ ये प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। आज जयप्रकाश की जयंती है और इसी पर यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जेपीएनआईसी पर टीन शेड लगाने को लेकर ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने के लिए मिल रही है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।
नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीलेश, ये विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप ये जानिए कि उनकी मांगे हैं क्या चाहते हैं वो अब। देखिए, सीधी तस्वीरें मैं अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो दिखाएं। जो समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ता हैं वो देख सकते हैं कि सड़क पर बैठे हैं और उनके हाथ में जयप्रकाश नारायण जी की जो तस्वीर है वो पकड़कर जमीन पर बैठ गए हैं। हालांकि सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव के आवास के बाहर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि इस किले को भेदने का काम करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग को मजबूत करने के लिए रोड के ऊपर गड्ढा खोदा गया है, उसमें बल्लियां लगाई गई हैं, बाकायदा मजबूत बैरिकेडिंग तैयार की गई है ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उसको तोड़ा ना जा सके। अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि एक कार्यकर्ता है जिसने जो है देख सकते हैं कि बेड़ियां पहन रखी हैं। कहीं ना कहीं इन तमाम तस्वीरों से वो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे बेड़ियां भी डाल देंगे तब भी हम जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण जरूर करेंगे। और दूसरी ओर अपने सहयोगी से कहूंगा कि दूसरी ओर बैरिकेडिंग के उस पार की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं ताकि आज जो है बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव कुछ देर बाद अपने आवास से निकल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको गौतमपल्ली इलाके से दिखा रहे हैं जहाँ पर अखिलेश यादव का आवास है और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब अपने आवास से बाहर निकलेंगे तो उस समय की क्या तस्वीरें रहेंगी, किस तरीके से कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जाने का प्रयास करेंगे, क्या इस बैरिकेडिंग के किले को भेदने का काम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कर पाएगा या फिर जिस तरीके से पुलिस प्रबंध किए गए हैं तो अखिलेश यादव को यहीं पर ही जो है पुष्पांजलि अर्पित करनी पड़ेगी। फिलहाल इससे पहले अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में भी इसी तरीके की घेराबंदी की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस घेराबंदी को तोड़ते हुए जयप्रकाश नारायण सेंटर जो कि गोमती नगर में है वहां पर पहुंचे थे। गेट को फांद कर जो है उन्होंने माल्यार्पण किया था और ये तस्वीरें देखिए कि लोग जो है सड़क पर बैठ गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो राजपाल कश्यप मौजूद है जो सरकार में मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम और बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के जो सड़क पर उतरकर सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है माल्यार्पण करने से इनको रोकना चाहती है, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है। समाजवादी विचारधारा को ये सरकार चाहे जितना दबाना चाहे लेकिन दबा नहीं सकती है। फिलहाल देखना होगा अखिलेश यादव जब अपने आवास से निकलेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए इस वक्त तस्वीरें नीलेश वहां से दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्योंकि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका यही आरोप है कि माल्यार्पण करने से उन्हें रोका जा रहा है और इसी कड़ी में ये तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी अखिलेश यादव घर से निकलेंगे, वहां पर भी देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है उनके आवास पर और अब उसके बाद की तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो पुलिस की पूरी कोशिश इन्हें रोकने की। फिलहाल के लिए नीलेश आपका शुक्रिया।